मायावती का जो एक प्रकार से हमारे यहाँ माना जाता है कि भाजपा की प्रवक्ता हो गई हैं वो, क्योंकि उनका लक्ष्य अपना चुनाव जीतना नहीं है, उनका लक्ष्य है समाजवादी को हम किस प्रकार से हरा सकते हैं। हमने उससे कहा था कि मिले मुलायम काशीराम हो गए जयश्राम। इसके बाद उन्होंने नारा चलाया था कि हरिजन पंडित भाई बहन ने जात कहाँ से चलाया था कि ब्राह्मणों को लेकर तिलक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार। अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की बन रही है सरकार? बिल्कुल बनेगी। और भाई जी, क्या किसकी सरकार बन रही है यूपी में? सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। योगी जी की बन रही है पूर्ण बहुमत से 350 प्लस सीटें योगी जी की। 80 पड़ा चरम पे है और हमारे साथ यूपी से विभिन्न जगहों से कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या है यूपी चुनाव का मिजाज। क्या जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले फतेहपुर जनपद के। फतेहपुर के जी। क्या है यूपी चुनाव सरकार किसकी बन रही है? देखिए, मायावती जी अभी हमारे यहाँ चुनावी मैदान पे जरूर उतरी हुई हैं, लेकिन उनका जो बोलबाला है वो एकदम ठंडा हुआ है। क्योंकि मायावती का जो एक प्रकार से हमारे यहाँ माना जाता है कि भाजपा की प्रवक्ता हो गई हैं वो, क्योंकि उनका लक्ष्य अपना चुनाव जीतना नहीं है, उनका लक्ष्य है समाजवादी को हम किस प्रकार से हरा सकते हैं। और वो बात करती है, हमेशा दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, लेकिन कभी भी दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई। मायावती जी इस चुनाव में अगले चुनाव के तर्ज पे ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई है। तो ब्राह्मणों को तो 92 में लुभाया तो उन्होंने, ब्राह्मणों से कहा था कि मिले मुलायम काशीराम हो गए जयश्राम। इसके बाद उन्होंने नारा चलाया था कि हरिजन पंडित भाई बहन ने जात कहाँ से चलाया था कि ब्राह्मणों को लेकर तिलक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार। तो मायावती कैसे, ये तो प्रकार ब्राह्मणों तो चुनावी स्टंट है ना। मायावती तो सिर्फ वो लोग यूज करना चाह रहे हैं ब्राह्मणों का, सब लोग ब्राह्मणों पकड़ के लाना चाह रहे हैं। कहा है भाई, ब्राह्मण कोई दुधारू गाय है क्या? जो भी जिसका दिल करे दू लो। ब्राह्मण भी अपना उसका समुदाय, अपनी उसकी मर्यादा, अपना उसका सम्मान है। लेकिन जब ब्राह्मण जब इस प्रकार काम करेगा तो उसका अपने अपमान का जिम्मेदार खुद ब्राह्मण होगा। क्या लगता है सरकार किसकी बनने जा रही है यूपी में? देखिए, सरकार अगर युवाओं को चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो उसको उस हिसाब से सरकार लानी पड़ेगी। अगर उसको घंटा बजाने का दिल करा तो घंटा वाली सरकार लानी चाहिए। अब युवा खुद तय करे घंटा से आप योगी जी को बोलना चाहते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किसको कह रहे हैं लोग। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा भी लोग कर लेते हैं, मोमबत्ती से आरती कर लेते हैं कैमरे की भगवान की जगह में। तो कुछ हमारे नेता तो ऐसे भी हमारे यहाँ। सरकार बना किस रहे हैं? आप नौजवान हैं, आप लोग सरकार किसकी बना रहे हैं? देखिए, किसके हम सरकारें हमारे यहाँ हमेशा बदलती रहती है। इस बार भी देखिए क्या होता है, लेकिन हमारा रुझान है कि इस बार कि हमारा जो मतदान होगा सिर्फ एक चेहरा को देख कर नहीं किया जाएगा। हमारा जो लोकल कैंडिडेट है, हम लोकल कैंडिडेट को पहली प्राथमिकता देंगे, चाहे वो किसी भी दल से आया हो। अच्छा, आपका क्या राय है बताइए? मेरा चुनाव का राय ये है कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि अब की बार अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की बन रही है सरकार? बिल्कुल बनेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों अखिलेश योगी जी क्या खराब काम किए हैं? बात काम को लेकर बात उसकी है कि आज तक की कोई रोजगार तक की नहीं मिला है। एक भी पेपर देखिए, यूपीटीटी वाला पेपर देखिए, वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। आज तक की उसकी डेट घोषित नहीं की गई है। पढ़ाई करते हैं? कहे थे कि एक महीने बाद ले लेंगे पेपर। हम पढ़ाई करते हैं बिल्कुल। अच्छा, यूपीटीटी योगी जी इतने सड़क बनवा दिए, इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, और फिर ये क्या बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को सुधार दिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि योगी जी सरकार नहीं बनेगी, अखिलेश जी की बनेगी। बात सड़क बनवाने की नहीं है, बात बच्चों के कैरियर की है। सत्ता में तो अखिलेश जी भी रहे, उस समय भी होती थी पेपर लीक। नहीं, बात बहुत सारे पेपर बता देंगे। अब हम आपको बता रहे, सुनिए, पेपर इनने टीटी का पेपर कहाँ रखाया था आपको खुद ही मालूम होगा। शराब गोदाम पे पेपर रखाया गया था, आपको खुद मालूम। मास्क लगा लीजिए, मास्क। हाँ, तो सरकार अखिलेश जी की बन रही है क्या? अखिलेश की बिल्कुल बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, हवा चल रहा है कि भाजपा ही योगी को हरवाना चाह रही है, क्या ये सत्य है? अरे सुनिए, हम आपको बताते हैं, योगी जो है आगे ले प्रधानमंत्री लिए कैंडिडेट भाजपा से हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता है ना, वो कहावत पुरानी, आप समझ लीजिए, जहाँ 4 बर्तन वहाँ खटपट होगी। तो आप लोग यूपी से विदा करने के लिए सोच लिए योगी जी को? हम काहे विदा कर देंगे यार, हमारा सूबे का मुखिया है, हम काहे विदा कर देंगे उसको। लेकिन उसको काम करना चाहिए। उस बताओ, टैबलेट बांटे, वो चल नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का अखबार भी पढ़िए। लैपटॉप तो अखिलेश यादव ही बांटे थे, वो बांटे थे, वो चल रहे हैं, बाकायदा लोग आज भी यूज कर रहे हैं उसको। मैं बताऊंगा, योगी जी ने जो फॉर्म भरवाए थे लैपटॉप वाले, वो आज तक की बच्चों को संतावना दे दी गई है कि लैपटॉप बटेंगे। आज तक कि उसका वितरण नहीं हो पाएगा, न होगा। वो सरकार जब आएगी तभी वितरण होगा। लैपटॉप मिलेगा तभी वोट कीजिएगा आप लोग। लैपटॉप भाई, पहले हमने 350 रुपए लगाए हैं, उसका कहाँ रीजन निकलेगा मेरा? मैंने कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी उन्नाव से हैं। आप उन्नाव से हैं? उन्नाव से वाले हैं। और भाई जी, क्या किसकी सरकार बन रही है यूपी में? सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। योगी जी की बन रही है? पूर्ण बहुमत से 350 प्लस सीटें योगी जी की। बताइए, भैया कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनने ये भैया तो पागल है, ये सपा वाले ऐसे ही बोलते हैं। योगी जी के कोई काम जो आपको काम से कोई मतलब नहीं है। पेपर टीटी के पेपर शराब गोदाम में लीक हो गया था, वहाँ पकड़ा गया था। जितना गुंडाराज कहीं नहीं था हमारे पूरे देश के अंदर, योगी जी ने इसको खत्म किया है। एक बाहुबली को पकड़ा है। हाँ, कुलदीप सिंह स्वामी जैसा सब इनके बलात्कारी, इनके विधायक उनको डिफेंड कर रहे थे। जो मैं आपको परिवार के लोगों को मरवा दिया, ये इनके बात कर रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं ना, जो अब तक सपा ने किया, केवल मुस्लिमों को लुभाने का कार्य किया। अब इनको क्यों इतना बुरा लग रहा है? तो बता, जैसे लैपटॉप देते हैं, कहा कि जो मुस्लिम है वही लैपटॉप लेगा, बाकी लोग लैपटॉप क्या? नहीं, मेरा कहना है कि सरकारें चुनाव होती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन ज़रूरी मुद्दे आज भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप पलायन जैसी चीज़ है जो उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले भी थी, आज भी है। युवा बेरोजगार हैं,
जमीनी मुद्दे ठीक उसी तो तरीके अभी जो भी लड़ रहा है चुनाव, जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा, ये सारे लोग एक एक बार सरकार में रह चुके हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार रह चुकी है, मायावती जी की भी रह चुकी है, योगी जी की भी रह चुकी है। अब इस बार आप किस मुद्दे पर और किसको वोट करने वाले, हम ये जानना चाहते मैं हैं। चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से जातिगत समीकरण पर रहा है, चाहे आपने कहा कि ब्राह्मणों को लुभावने की बात रही हो या मुस्लिम तमगा रहा हो, लेकिन वो मुद्दे आज भी हैं। जैसे आप स्कूलों को उठा के देख लो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं लेकिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए मोबाइल तक नहीं है। ये मुद्दे आज भी आप स्कूलों में चले ये जाओ। तो पूरे देश की समस्या है ना। मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं उत्तर प्रदेश का रहने का निवासी और उत्तर प्रदेश के कहाँ मुद्दों से को आप, लेकर- यूपी से? मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ, चंदौली बनारस। से? हाँ, जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सांसद हैं। सांसद हैं। आप आज भी चले जाओ, कोई भी नेता बड़ा आता है उसको सफ़ेद पर्दे से छुपा दिया जाता है, सच्चाई को पर्दे के पीछे कर दिया जाता है। नालियाँ, आप घाटों का चले जाओ, एक अलग से डिपार्टमेंट बना कि गंगा साफ होगी, लेकिन गंगा की सच्चाई आज भारत से छुपी नहीं है। उसको पीने योग्य पानी नहीं माना जा रहा। बनारस की स्थिति यह है कि ट्रैफिक आज भी वैसे के वैसे ही जाम पड़े हुए हैं। तो पूरे उत्तर तो योगी जी तो बहुत दावा करते हैं कि हमने सारा दावा तो वो भी यही करते हैं कि एक भी गौशाला, सड़क गौशाला बन गए, गोरक्षण केंद्र बने हुए हैं, किसानों की आय दुगनी होगी। वादों की बात मत करिए, वादे नहीं होंगे तो नेता नहीं होंगे। आपको बता दें, काम उत्तेजनक समय में और चुनावी मैदानिक समय में जब आदमी उतरता है तो जब वादे करता है तो कभी पूरे नहीं कर सकता है। वही स्थितियां आज के समय में देश तो अखिलेश जी सारा वादा पूरा करेंगे, आपको लगता है? कोई वादा नहीं, कोई नेता हो जो पूरी नहीं कर सकता। अखिलेश यादव भी अपने पूरे मैनिफेस्टो में जो है पूरा वादा नहीं कर सकते। कोई इस भी नेता मुद्दा नहीं को कर देख के आप लोग किसको देख के वोट करने वाले हैं इस बार? देखिए, लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन व्यक्ति, हम पूरा एनालिसिस करेंगे आराम से। हमने मायावती की सरकार तो नहीं देखी, लेकिन हमें कुछ कुछ कार्यकाल अखिलेश यादव का याद है और उनका योगी आदित्यनाथ का तो हमने पूरा कार्यकाल देखा है। और उस समय आप योगी जी के कार्यकाल में बताइए काम, और आप अखिलेश जी के कार्यकाल का काम बताएंगे, बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के काम में एक तो सड़कें, यूपी की जो चुनाव व्यवस्था है और जो पुलिस प्रशासन को मजबूत करने का उन्हें जो कार्य किया है, ये कार्य कोई और किसी और सीएम ने यूपी में ना तो करने की कोशिश की और ना आगे कोई कर पाएगा। ये सड़कों की बात करें, ऐसा है उत्तर प्रदेश सड़कों में नारियल पटकने सड़क टूट जाती है। हमको कहा मतलब है, हमारी कौन सी प्रेमिका लेके हमको घूमना है कहीं पर भी? हम कौन सा, हम प्रेमिका लेके भी घूमेंगे? पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी हो पा रही, फिर अगर हम प्रेमिका भी लेके घूमेंगे तो फिर आगे रोजगार किससे मांगेंगे? आप जरा आपने जो वादा किया था, योगी जी ने एक वादा किया था कि ये 72,000 जो वैकेंसी निकलेगी टीटी की, वो अब की बार वोट लेंगे। तो ये क्या हुआ? आप बताइए जरा हमको, क्या हुआ उसका पेपर का, टीटी पेपर का क्या हुआ? मिजाज कुछ नहीं, मिजाज ये डबल, बस मिजाज पे ही बात होनी चाहिए। बात सुनिए, भाजपा डबल इंजन की सरकार है। हाँ। ये भी सुन लीजिए, और भाजपा आने वाले दिनों में बिल्कुल ही सजेस्ट कर देगी। आपका टारगेट अनुप्रिया पटेल तो नहीं है? अनुप्रिया पटेल हो चाहे जो है समाजवादी पटेल आपके यहाँ की हमारे है, बगल की ही हैं। और उन्होंने जो एक बात उठाया है कि ओबीसी के मुद्दे को लेकर लगभग ये बहुत बड़ा हलचल है इस समय चुनाव में। अच्छा। कि सभी पार्टियां अलग हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की यही कमी है कि जातिगत समीकरण पे चुनाव होते हैं। जरूरी मुद्दे आज भी वहीं पड़े रह गए हैं। चाहे आप अखिलेश सरकार को देख लो, स्कूलों की व्यवस्था भी वैसी ही थी, शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचले स्तर पे है। आप ह्यूमन इंडेक्स का रेट देख लो, या फिर अभी एक सर्वे आया हुआ था ह्यूमन राइट्स को लेके, उसमें उत्तर प्रदेश पिछले 3 बार से टॉप कर रहा। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। ये मुझे लगता है कि इस हिसाब पे जनता को वोट करना चाहिए, ना कि जातिगत समीकरण पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से कुछ नौजवान साथी जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के काम से लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि योगी जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखना होता है कि क्या होता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्या सरकार रहती है या फिर परिवर्तन होता है। मेरा नाम प्रत्युष सिंह है, आप सिटी समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।